बेईमानी का नतीजा क्या हुआ? बाप और बेटी के साथ। आधी रात का समय था, घना अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में शास्त्री के घर का दरवाजा धीरे से खुला। वे दबे पैर बाहर आए। उनका बेटा कृष्णा भी पीछे पीछे चला आया। उसके हाथ में कुदाली थी। शास्त्री ने एक बार अंधेरे में चारों ओर देखा। लालटेन की रोशनी जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक उनकी नज़र भी गई थी। उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। शास्त्री ने थोड़ी देर रुककर कुछ सुनने की आवाज़ कोशिश की। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के सिवा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। शास्त्री ने अपने घर से सटे हुए दूसरे घर का दरवाज़ा खटखटाया और पुकारा, राम। राम इसी इंतज़ार में था। आवाज़ सुनते ही वह फौरन बाहर आ गया। सब कुछ तैयार है, चले क्या? शास्त्री बोले। हाँ चलो, कहकर राम ने घर में ताला लगा दिया और उनके पीछे चल दिया। उसके हाथ में टोकरी थी। उसकी बीवी और बच्चे मायके गए थे। शास्त्री लालटेन लेकर आगे आगे चलने लगे और कृष्णा व राम उनके पीछे चल पड़े। शास्त्री और उनका छोटा भाई राम पहले एक ही घर में रहते थे। छोटे भाई की 2 बेटियां थीं। शास्त्री का बेटा कृष्णा 25 साल का था। उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। राम की बेटियां अभी छोटी थी। घर में जेठानी और देवरानी में पटती नहीं थी। उन दोनों में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा रहता था। अपने माता पिता के जीते जी राम वो शास्त्री बंटवारा नहीं करना चाहते थे। माता पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों और उनकी बीवियों के बीच मनमुटाव बढ़ गया। सुलगती आग अब भड़क उठी थी। राम का मिजाज कुछ नरम था, पर शास्त्री चालबाज थे। भाई और भाभी की बातों में आकर राम अपनी बीवी को अक्सर पीटता रहता था। उसकी नासमझी का फायदा उठाकर शास्त्री ने चोरी छिपे कुछ रुपये भी जमा रखे थे। राम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उसे देखकर गांव के कुछ लोगों को बुरा लगता था। उन्होंने राम को बड़े भाई के खिलाफ भड़का दिया। एक दिन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और घर व जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। माता पिता की मौत के बाद 3 महीने के अंदर ही वे अलग हो गए। सब बंटवारा तो ठीक से हो गया, मगर बाग को लेकर फिर झगड़ा शुरू हो गया। शास्त्री बाग को अपने लिए रखना चाहते थे। इसके बदले में वे सारी जायदाद छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन 6 एकड़ के बाग में राम अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं था। बाग में 300 नारियल के पेड़ और 100 से ज़्यादा सुपारी के पेड़ थे। उससे सटी हुई 6 एकड़ जगह खाली भी थी। बाकी ज़मीन भी बहुत उपजाऊ थी। बाग से जितनी आमदनी होती थी उतनी बाकी ज़मीन में भी होती थी। लेकिन राम की जिद की वजह से बाग का भी 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया। शास्त्री ने अपने हिस्से के बाग में जो खाली जगह थी वहाँ रहने के लिए मकान बनवाना शुरू कर दिया। इसी चक्कर में एक दिन शाम को मजदूरों के जाने के बाद कृष्णा नींव के लिए खोदी गई जगह का मुआयना कर रहा था। वह एक जगह पर कुदाली से मिट्टी हटाने लगा, क्योंकि वहाँ मिट्टी अंदर से खिसक रही थी। कृष्णा ने 2 फुट गहराई का गड्ढा खोद डाला। नीचे एक बड़ा चौकोर पत्थर था। उसके नीचे एक लोहे का जंग लगा ढक्कन था, मगर वह उसे खोल नहीं सका। उसने सोचा कि वहाँ कोई राज छिपा हुआ होगा। वह मिट्टी से गड्ढा भरकर वापस घर लौट गया। उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। शास्त्री ने बेटे के साथ आकर अच्छी तरह से गड्ढे की जांच की। देखते ही देखते उनका चेहरा खिल उठा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे कुछ पलों तक सुध बुध खोकर बैठ गए। कुछ देर बाद शास्त्री ने इधर उधर देखा और कहा, कृष्णा, मिल गया मिल गया। 4 से 5 पीढ़ियों पहले शास्त्री का कोई पुरखा किसी राजा का खजांची रह चुका था। वह अपने एक साथी के साथ राजा के खजाने का बहुत सा धन चुराकर भाग गया था। राजा को इस बात का पता चल गया था। राजा ने सैनिकों को चारों ओर भेजा, लेकिन वे चोर तलाशने में नाकाम रहे। राजा ने
चोरों के घर वालों को तमाम तकलीफें दी, मगर कुछ भी नतीजा नहीं निकला। इसके बाद सभी पीढ़ी के लोग मरते समय अपने अपने बेटे को यह बात बता कर जाते, लेकिन किसी को भी वह छिपाया गया खजाना नहीं मिला था। शास्त्री ने तय किया था कि अगर उन्हें खजाना मिल गया तो वे एक मंदिर बनवाएंगे। उनका सपना अब पूरा होने वाला था। बाप बेटा दोनों लोहे का ढक्कन हटाने की कोशिश कर रहे थे कि उसी समय राम भी वहां आ गया। उसका आना शास्त्री और कृष्णा दोनों को अच्छा नहीं लगा। उनकी बेचैनी देखकर राम को कुछ शक हुआ और इस काम में वह भी शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर उस ढक्कन को हटा दिया। उसके नीचे भी मिट्टी ही थी, लेकिन वहाँ कुछ खोखला था। लकड़ी के तख्त पर मिट्टी बिछी हुई थी। उनको यकीन हो गया कि अंदर कोई खजाना है। इतने में दूर से किसी की बातचीत सुनाई पड़ी, इसलिए उन्होंने गड्ढे पर पत्थर रख दिया। फिर रात को दोबारा आकर खजाना निकालने की योजना बनाई गई। आधी रात को कुदाली लेकर तीनों चल पड़े। वे गांव के मंदिर के पास वाली पगडंडी से होते हुए बाग की ओर चल पड़े। वे चारों ओर सावधानी से देखते हुए चल रहे थे। दूर से किसी की आहट सुनकर वे लालटेन बुझाकर पास के इमली के पेड़ की आड़ में छिप गए। पड़ोस के गांव के दो लोगों बातें करते हुए वापस आ रहे थे। नजदीक आते आते उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। एक ने कहा, इधर कहीं आग की लपट दिखाई दी थी ना? दूसरे ने कहा, हाँ, मैंने भी देखी थी, आग का भूत होगा। पहला आदमी बोला, सचमुच भूत ही होगा, उसे परसों रंगरप्पा ने यहीं देखा था। इस इमली के पेड़ में मोहनी भूत है। रंगरप्पा अकेला आ रहा था। पेड़ के पास कोई औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसे देखकर रंगरप्पा डर कर भाग गया था। उसके बाद वह 3 दिनों तक बीमार पड़ा था। तभी इमली के पेड़ से सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। भूत भूत चिल्लाकर वे दोनों तेजी से भागे। कुछ देर बाद शास्त्री, राम और कृष्णा पेड़ की आड़ से बाहर निकलकर बाग की ओर चल पड़े। बाग के पास पहुंचकर उन्होंने कुछ देर तक आसपास का जायजा लिया। वहां कोई न था। दूर से सियारों की आवाज़ आ रही थी। फिर तीनों वहां खड़े हो गए जहां खजाना गड़ा होने की उम्मीद थी। कृष्णा कुदाली से मिट्टी खोदने लगा तो राम टोकरी में भर कर मिट्टी एक तरफ डालता रहा। शास्त्री आसपास के इलाकों पर नजर रखे हुए थे। लोहे का ढक्कन हटाकर नीचे की मिट्टी निकाल कर एक और फेंक दी थी। उसके नीचे मौजूद लकड़ी के तख्त को भी हटा दिया गया। तख्त के नीचे एक गोलाकार मुंह वाला गहरा गड्ढा नजर आया। उसकी गहराई करीब 6 फुट थी। लालटेन की रोशनी में अंदर कुछ कराहियां दिखाई पड़ी। राम गड्ढे के अंदर झांक कर देख रहा था। तभी शास्त्री ने कृष्णा को कुछ इशारा किया। अचानक राम के सिर पर एक बड़े पत्थर की मार पड़ी। वह बिना आवाज किए वहीं लुढ़क गया। दोबारा पत्थर की मार से उसका काम तमाम हो गया। उसकी लाश को बाप बेटे ने घसीटकर एक और फेंक दिया। शास्त्री लालटेन हाथ में लेकर खड़े हो गए। कृष्णा गड्ढे में कूद पड़ा। गड्ढे में जहरीली गैस की बदबू भरी थी। कृष्णा को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसने लालटेन की रोशनी में अंदर चारों ओर देखा। दीवार से सटी हुई 6 ढकी हुई कराहियां रखी हुई थी। कृष्णा ने कुदाली से एक कराही के मुंह पर जोर से मारा तो उसका ढक्कन खुल गया। उसमें चांदी के सिक्के भरे थे। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वे उस सारे खजाने के मालिक थे। तभी कृष्णा की नज़र वहाँ एक कोने में पड़ी हुई किसी चीज़ पर पड़ी। वह जोर से चीख उठा। डर से उसका जिस्म कांपने लगा। शास्त्री ने परेशान होकर भीतर झांक कर देखा तो वे भी थर-थर कांपने लगे। वहाँ 2 कंकाल पड़े थे। वे शायद खजांची और उसके साथी के रहे होंगे। शास्त्री ने किसी तरह खुद को संभाला और बेटे को हौसला बढ़ाते हुए एकाएक कर सभी कराहियों ऊपर देने को कहा। कराहियाँ भारी होने की वजह से उन्हें उठाना कृष्णा के लिए मुश्किल हो रहा था। जहरीली गैस की वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। कृष्णा ने बहुत कोशिश करके एक कराही को कमर तक उठाया ही था कि उसका सिर चकरा गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कराही लिए हुए नीचे गिर गया। शास्त्री घबराकर कृष्णा को पुकारने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परेशान होकर वह भी गड्ढे में कूद पड़े। जहरीली गैस की वजह से उनसे भी वहाँ सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उन्होंने कृष्णा को बहुत कोशिश की उठाने की, लेकिन वह अपने बेटा को उठा न सके। वह भी बेदम होकर उसी गड्ढे में नीचे गिर पड़े। बाप और बेटे फिर कभी नहीं उठे। वे दोनों मर चुके थे। इस कहानी को पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।